नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। मून्स किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम बैक टू माय किचन। आज मैं बहुत दिनों बाद ये वीडियो बना रही हूँ। ये मिक्स वेज है, मुनगा, भट्टा, मूली और ये है शकरकंद। एक टमाटर डालूँगी इतने में, और ये मुनगा की चार मुनगा था, 2 भट्टा है और ये आधी मूली है और थोड़ा सा शकरकंद। गर्मियों में हम लोग शकरकंद डाल के बनाते हैं ये सब्ज़ी को, और इतनी अच्छी शुद्ध देहाती स्टाइल में बना रही हूँ। और थोड़ा सा प्याज, इतना प्याज जो काटी हूँ वो आधा प्याज है, ये हरी मिर्च थोड़ा सा जितना यूज़ कर सकेंगे, और ये धनिया, और मैं पीसी धनिया का जो क्यूब बना के रखती हूँ फ्रिज में, कल पीस के उसका क्यूब बना के रख ली हूँ, उसको डालूँगी। तो चलिए दोस्तों, इसकी सब्ज़ी हम कैसे बनाते हैं मिक्स वेज शुद्ध देहाती स्टाइल में। शकरकंद, कांदा, भट्टा, हम लोग इसको कांदा बोलते हैं, मीठा वाला स्वीट पोटैटो को, और मुनगा और टमाटर मैं केवल एक ही डालूँगी। एक टमाटर से पूरा ये उतना ही टेस्टी बन के तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों चलिए, अब मैं इसको सबसे पहले कढ़ाई गरम करती हूँ। प्याज डाल के मुनगा को भूजूँगी, फिर दूसरी चीज़ को डाल के अब दिखाते जाती हूँ। तेल हमने डाल दिया है, हमने 1 से सवा चम्मच डाला है, उससे ज़्यादा नहीं डाला। मैं कम तेल की सब्ज़ी बनाती हूँ। बघार में हमने लिया है राई, मेथी और जीरा, और हमने लिया है हींग पाउडर। और हींग को डाल के जब ये तड़क जाएगा, फिर इसमें मैं प्याज डालूँगी। तेल गरम होने के बाद प्याज डालूँगी, और फिर प्याज डाल के हींग डालूँगी, और फिर मुनगा डाल के मैं मुनगा को अच्छे से भून लूँगी। फिर मैं बनाऊँगी शुद्ध देहाती देशी स्टाइल की मुनगा, भट्टा, कांदा, मूली की सब्ज़ी। तो चलिए दोस्तों, तेल गरम हो गया है, अब मैं डाल रही हूँ बघार। वो डाल के तड़क गया तो हींग डाल दी। हींग डालने के बाद अब प्याज भी हमने डाल दिया, हींग भी हमने डाल दिया। अब इसको हम अच्छे से भूनेंगे। देखिए, अब इसके बाद में मुनगा डाल के भूनेंगे। प्याज हल्का भून गया था तो मैं उसी के साथ मुनगा को भी भून लूँगी। इसका कच्चापन थोड़ा सा कम होगा तो मैं सारी सब्जियों को डालूँगी और इसको डाल के भूनूंगी। टमाटर डाल दूँगी। टमाटर भी इन्हीं सब्जियों के साथ पकेगा और भुनेगा। थोड़ी देर मुनगा को हमें भूनने के बाद फिर हम इसमें कांदा, शकरकंद को डालेंगे, मूली को डालेंगे, और फिर लास्ट में हम भट्टे को डाल के भून लेंगे। फिर सारे मसाले, हल्दी, नमक, मिर्च और धनिया पाउडर ये डाल के, और हमें तब तक भूनना है जब तक ये पक न जाए। चलिए, अब मैं इसको भून देती। देखिए, हमने शकरकंद को भी डाल दिया है, इसको भी थोड़ी देर भूनूंगी, और इसके बाद फिर मैं भट्टे को डालूंगी और टमाटर को डाल के भूनूंगी। और ये सब्ज़ी लुटपुटी बनाते हैं। आपको थोड़ा सा ग्रेवी वाला बनाना है तो बना लीजिए, लेकिन इसको लुटपुटी बनाओ तो बहुत अच्छी लगती है ये सब्ज़ी। खाली रोटी, चावल, दाल नहीं है तो भी ये दाल की कमी को पूरा कर देता है, और बहुत अच्छी बनती है इसकी सब्ज़ी। अब मैं भट्टे को भी डाल देती हूँ। और टमाटर को धो के रखी थी, इसको भी डाल देंगे। और अब धीमा आंच करके सब्ज़ी को हम अच्छे से भूनेंगे, और भूनते भूनते सब्ज़ी आधी तो हमारी वैसे ही पक जाएगी। इसमें मसाला भी मैं डाल दूँगी ताकि मसाले का भी टेस्ट इसको में आ जाए। तो चलिए दोस्तों, इसको हम भूनते हैं और मसाला डालूँगी, फिर आपको मिलेंगे। देखिए, हम अच्छे से इसको भूनेंगे, थोड़ी देर और भूनेंगे, फिर मसाला डालेंगे और ये ढक के रख दिए। देखिए, सब्ज़ी मेरी अच्छे से भून गई है। उसमें हमने धनिया लिया 1 चम्मच, आधा चम्मच हमने हल्दी, आधा चम्मच मिर्ची, और 1 चम्मच हमने लिया है नमक। सबको हम इसमें डाल देंगे, और डालने के बाद फिर हम इसको अच्छे से भुनाई करेंगे, और ये उसी में पक जाएगा। भूनते भूनते ही पक जाएगा और टमाटर से एकदम लटपुटा हो जाएगा। फिर इसमें मैं 3 क्यूब डालूँगी धनिया मिर्ची का। देखिए दोस्तों, भाप से टमाटर अच्छे से पक गया है, और भाप से ही और नमक और इसी के पानी में मेरी सब्ज़ी अच्छे से भुन जाएगी।
और मैं इसको अच्छे से चला के ढक के और धीमी आंच पे पकाती रहूँगी। फिर थोड़ा सा गर्म पानी डाल के इसको और उबालूँगी। तो चलिए दोस्तों, इसको और मैं अच्छे से चला लेती हूँ, फिर मिलती हूँ। देखिए दोस्तों, इस तरह से ये हमने 3 क्यूब डाला है इसमें, और इससे इस सब्ज़ी का टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और अब हम इसको धीमी आंच में धीरे धीरे, देखिए उबल रहा है, ऐसे हम पकने देंगे। ये हमारी शुद्ध गांव की देहाती सब्ज़ी, एक बार आप ज़रूर बना के खाइएगा। तो चलिए इसको अब हम ढक के पकने के लिए रख देते हैं। देखिए दोस्तों, मेरी सब्ज़ी कितने अच्छे से भून रही है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि गैस नहीं, हम चूल्हे पे बना रहे हैं। अब इसको फिर से हम ढक देंगे और ढक के 1-2 बार चला के उसके बाद हम पानी डाल के और इसको हम, देखिए दोस्तों, अब भूनते भूनते मेरी सब्ज़ी बहुत अच्छे से वो हो गई है। अब इसमें मैं थोड़ा सा गर्म पानी डालूँगी। तो चलिए डाल के भूनते ही हम, भूनने में ही हमने थोड़ा सा हरा धनिया काट के रखा था, उसको डाला। धनिया का टेस्ट भी आ जाएगा। और ये पानी थोड़ा सा हम इसमें डाल देते हैं और ये थोड़ी देर और पकेगा। फिर हमारी सब्ज़ी, थोड़ा सा और लगेगा पानी। ग्रेवी तो आप अपने अनुसार जितना करना चाहे, यदि चावल के साथ खाना है तो ज़्यादा कर सकते हैं, और नहीं खाना है तो आप रोटी के साथ इससे भी कम ग्रेवी डाल के बना सकती हैं। अब इसको हम ढक देते हैं और ढकने के बाद फिर पकने देते हैं। उसके बाद आपसे मिलते हैं। देखिए दोस्तों, बहुत अच्छे से उबाल आ गया। अब इसको हम सिम कर देंगे और सिम पर हम इसको थोड़ी देर तक पकाते रहेंगे सब्ज़ी को। और इतनी शानदार सब्ज़ी, इतनी अच्छी बन के तैयार होती है दोस्तों कि एक रोटी की जगह आप 4 रोटी खाएंगे। और ऐसी सब्ज़ी, उसमें मिठास भी रहता है। शकरकंद, गर्मी में शकरकंद डाल के बनाते हैं, और हर और सीज़न में हम आलू डाल के बनाते हैं, जिससे शकरकंदी का भी मिठास और मुनगे का और 4 चांद लग जाती है मेरी इस सब्ज़ी में। तो आप बनाएंगे, आप इसे ज़रूर और खाएंगे। तो चलिए दोस्तों, इसको मैं एक बार फिर ढक देती हूँ, और ढकने के बाद जब दम लुटपुटा हो जाएगा तब मैं इसे डिश आउट करूँगी। फिर आपको दिखाऊँगी। इसके पहले मैं फिर से एक बार हरी कटी धनिया डालूँगी, फिर आपको दिखाऊँगी। चलिए दोस्तों, अब हम इसको ढकते हैं। देखिए दोस्तों, सब्ज़ी पक के तैयार हो गई। अब मैं डिश आउट करके फिर आपको इसको दिखाती हूँ। एकदम से बन के तैयार हो गई। देखिए दोस्तों, मेरी सब्ज़ी बहुत शानदार बन के तैयार हो गई है। उम्मीद है इसे आप बनाएंगे, खाएंगे, और मून्स किचन में आप लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, अपने अनुभव को आप मेरे चैनल में शेयर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। मेरे कहने पे आप इस सब्ज़ी को ज़रूर बनाइएगा और खाइएगा। चलिए अब हम मिलेंगे अगले देहाती सब्ज़ी के साथ। थैंक यू वेरी मच।